आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जिसका दरवाजा सबके लिए खुला है, गुरुद्वारा साहिब। जी। अगर कोई पहली बार वहां जा रहा है तो मन में कई सवाल हो सकते हैं। क्या पहने, कैसे व्यवहार करें, रिवाज क्या हैं? आज हम इन्हीं सब बातों की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि गुरुद्वारे के नियम किसी को बाहर रखने के लिए नहीं है, हाँ। बल्कि हर किसी को एक समान धरातल पर लाने के लिए है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ राजा और रंक, अमीर और गरीब सब सब एक बराबर हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले, क्या कोई ऐसी चीजें हैं जिन्हें गुरुद्वारे के परिसर में ले जाना बिल्कुल मना है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह का नशा जैसे तंबाकू, शराब, हाँ, जाहिर है। या कोई और ड्रग्स साथ रखना या उसका सेवन करके अंदर जाना सख्ती से मना है। ये स्थान मन की शुद्धि और आध्यात्मिकता का केंद्र है। और पहनावे को लेकर क्या ख्याल रखना चाहिए? मैंने सुना है कि कपड़े शालीन होने चाहिए, पर इसका मतलब क्या है? शालीनता का मतलब है सम्मान। ऐसे कपड़े पहने जो आरामदायक हों और जिनसे ध्यान न भटके। बहुत छोटे, तंग या क्या कहते हैं दिखावटी कपड़ों से बचना चाहिए। जैसे शॉर्ट्स या स्लीवलेस टॉप्स, इस तरह के कपड़े। जी बिल्कुल। असल मकसद ये है कि हमारा ध्यान कपड़ों पर नहीं बल्कि गुरु के शब्द पर केंद्रित हो। और एक सबसे जरूरी बात, सिर ढकना। ये नियम तो सबके लिए है ना? जी, बिना किसी अपवाद के। गुरुद्वारे के अंदर हर पुरुष, महिला और बच्चे को हर समय अपना सिर ढककर रखना होता है। ये सम्मान का प्रतीक है। जी, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रति हमारे सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। सिख पुरुष पगड़ी पहनते हैं, लेकिन जो नहीं पहनते वे रूमाल या कोई साफ कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी के पास अचानक से सिर ढकने के लिए कुछ ना हो तो? इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लगभग हर गुरुद्वारे के प्रवेश द्वार पर एक टोकरी में साफ रुमालें या स्कार्फ रखे होते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ, आप वहां से एक लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं और जाते समय वापस रख सकते हैं। यह इस बात का सबूत है कि यहाँ हर किसी का स्वागत है। ये सब तैयारी तो हो गई। अब मान लीजिए हम गुरुद्वारे के भव्य दरवाजे पर खड़े हैं। वहां एक अलग ही शांति महसूस होती है। अंदर जाने की प्रक्रिया क्या है? अंदर जाने से पहले दो बहुत महत्वपूर्ण रिवाज हैं। पहला, हाथ और पैर धोना। अच्छा। इसके लिए प्रवेश द्वार के पास ही छोटे पानी के कुंड या नल लगे होते हैं। यह सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं है, यह एक तरह से दुनिया की धूल और चिंताओं को धोकर एक साफ मन से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का प्रतीक है। और दूसरा रिवाज? जूतों से जुड़ा है। हर कोई अपने जूते चप्पल उतारता है। हाँ, जूते और मोजे दोनों उतारने होते हैं। इसके लिए एक खास कमरा होता है जिसे जोड़ा घर कहते हैं। आप वहां अपने जूते जमा कर सकते हैं। बड़े गुरुद्वारों में तो आपको एक टोकन भी मिलता है। जूते उतारना सिर्फ फर्श को साफ रखने के लिए तो नहीं होगा, इसके पीछे भी कोई गहरा दर्शन होगा। बिल्कुल, ये बहुत गहरी बात है। जब हम अपने जूते उतारते हैं तो हम सिर्फ चमड़ा या कपड़ा नहीं उतार रहे होते। हम अपना पद, अपनी हैसियत, अपना अहंकार सब कुछ दरवाजे पर छोड़ कर आते हैं। वाह! अंदर नंगे पैर हम सब बराबर हैं। ये बहुत खूबसूरत सोच है। इसी बराबरी की भावना को लेकर अब हम मुख्य हॉल यानी दरबार साहिब में प्रवेश कर रहे हैं। अंदर घुसते ही एक अद्भुत शांति और संगीत कानों में पड़ता है। यहाँ क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपना फोन साइलेंट कर लें या बेहतर है कि बंद ही कर दें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हॉल में सबसे प्रमुख स्थान पर एक ऊंचे सिंहासन पर सुंदर चांदोवे के नीचे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होता है। सिख धर्म की सबसे अनूठी बात यही है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि सिख गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिर्फ एक पवित्र किताब नहीं मानते। एकदम सही। सिख धर्म में 10 मानवीय गुरुओं के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही शाश्वत और जीवित गुरु का दर्जा दिया। इसलिए इसे शब्द गुरु यानी शब्द ही गुरु है कहा जाता है। तो हम किसी मूर्ति या तस्वीर की पूजा नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम उस ज्ञान और शब्द की पूजा करते हैं जो गुरुओं ने हमें दिया। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी को एक जीवित गुरु की तरह ही पूरा सम्मान दिया जाता है। तो जब लोग अंदर आकर सबसे पहले झुकते हैं, जिसे मत्था टेकना कहते हैं, वो इसी जीवित गुरु के सामने अपना सम्मान प्रकट कर रहे होते हैं। ये मत्था टेकने का मतलब है अपने माथे को जमीन से लगाना। ये अपने मैं या अहंकार को गुरु के ज्ञान के सामने समर्पित करने का प्रतीक है। और लोग कुछ दान भी करते हैं। हाँ, इसके बाद लोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पात्र में कुछ भेंट चढ़ाते हैं।
ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है। इस पैसे का इस्तेमाल गुरुद्वारे के खर्चों और खासकर लंगर जैसी सेवाओं को चलाने के लिए होता है। मत्था टेकने के बाद बैठने की व्यवस्था कैसी होती है? मैंने देखा है कि पुरुष और महिलाएं अक्सर अलग-अलग तरफ बैठते हैं। एक ऐसा धर्म जो समानता पर इतना जोर देता है, वहां ये अलगाव थोड़ा हैरान कर सकता है। इसके पीछे क्या सोच है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये अलगाव भेदभाव के लिए नहीं, बल्कि ध्यान केंद्रित करने में मदद के लिए है। गुरुद्वारे में हम एक सामाजिक सभा के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का परमात्मा से रिश्ता जोड़ने आते हैं। बिल्कुल। जब परिवार या पति पत्नी एक साथ बैठते हैं तो स्वाभाविक रूप से ध्यान बट सकता है। अलग अलग बैठकर हर कोई सिर्फ एक संगत का हिस्सा होता है और उसका पूरा ध्यान गुरु और गुरबाणी पर रहता है। और बैठने का तरीका जमीन पर ही बैठना होता है। हाँ, संगत फर्श पर पालथी मारकर बैठती है। यह भी समानता का प्रतीक है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। अच्छा। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने पैर कभी भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की ओर करके न बैठें। इसे अनादर माना जाता है। और अगर किसी को स्वास्थ्य की वजह से बैठने में दिक्कत हो तो? हाँ, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से जमीन पर बैठने में दिक्कत होती है, उनके लिए हॉल के पीछे या किनारों पर कुर्सियों या बेंच की व्यवस्था भी होती है। मकसद किसी को बाहर करना नहीं, सबको शामिल करना है। ठीक है, तो हम शांति से बैठ गए हैं। अब हॉल में जो संगीत चल रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। उसे कीर्तन कहते हैं ना? जी, जो गाया जा रहा है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी है, जिसे गुरबाणी कहते हैं। जब गुरबाणी को संगीत के साथ रागों में गाया जाता है तो उसे कीर्तन कहते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है कि कीर्तन के दौरान आपको लोग ताली बजाते या नाचते हुए नहीं दिखेंगे, जैसा कि कई और आध्यात्मिक जगहों पर होता है। बिल्कुल। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण वही शब्द गुरु का सिद्धांत है। कीर्तन का मकसद मनोरंजन नहीं, बल्कि शब्द के गहरे अर्थ को मन में उतारना है। संगीत यहाँ शब्द का सेवक है, उसका स्वामी नहीं। अच्छा। इसलिए ध्यान नाचने या झूमने पर नहीं, बल्कि हर शब्द को सुनने, समझने और महसूस करने पर होता है। कार्यक्रम के दौरान कभी-कभी पूरी संगत एक साथ खड़ी हो जाती है। पहली बार आने वालों के लिए ये थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है। हाँ, ऐसा अरदास के समय होता है। अरदास एक सामूहिक प्रार्थना है। अच्छा। जिसमें पूरी संगत हाथ जोड़कर खड़ी होती है और परमात्मा से पूरी मानवता के भले के लिए प्रार्थना करती है। अगर कभी भी दुविधा हो कि कब बैठना है या कब खड़ा होना है, तो बस अपने आसपास के लोगों को देखकर वैसा ही कर सकते हैं। बिल्कुल, सबसे आसान तरीका यही है। आप सहजता से उसका हिस्सा बन जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में कुछ मीठा वितरित किया जाता है जो बहुत स्वादिष्ट होता है। उसे कड़ा प्रसाद कहते हैं। ये आटे, घी और चीनी से बना एक पवित्र भोजन है, जिसे गुरु का आशीर्वाद माना जाता है। इसे लेने का भी एक खास तरीका है। हाँ, इसे हमेशा दोनों हाथों को एक कप की तरह जोड़कर विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। अगर आप ज्यादा नहीं खा सकते हैं तो आप बहुत थोड़ी मात्रा में लेने का अनुरोध कर सकते हैं। अच्छा। पर इसे विनम्रता से स्वीकार करना ही सबसे अच्छा है। और कड़ा प्रसाद के बाद आता है लंगर, जो सिख धर्म की पहचान का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। निश्चित रूप से लंगर सिर्फ एक सामुदायिक रसोई नहीं है, ये समानता और निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। और इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी। जी, इसकी शुरुआत पहले गुरु नानक देव जी ने 500 साल पहले की थी। 500 साल पहले? उस समय के हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति रही होगी। ये सिर्फ क्रांति नहीं, बल्कि उस समय के सामाजिक ताने बाने पर एक सीधी चोट थी। उस जमाने में जब जाति के आधार पर लोग एक दूसरे से इतना भेदभाव था। हाँ, बिल्कुल। गुरु नानक देव जी ने पंगत की प्रथा शुरू की। पंगत यानी एक ही पंक्ति में बिना किसी भेदभाव के राजा और रंक, ब्राह्मण और शूद्र सबको एक साथ बिठाकर भोजन कराना। और ये परंपरा आज भी वैसे ही चल रही है। बिल्कुल। लंगर हॉल में जाने से पहले हाथ धोएं और फिर पंगत में कहीं भी बैठ जाएं। आपको सेवादार भोजन परोसेंगे, और ये जो सेवादार होते हैं ये कोई सैलरीड स्टाफ नहीं होते। ये संगत का ही हिस्सा होते हैं। जी, ये संगत का ही हिस्सा होते हैं जो सेवा कर रहे हैं। सिख धर्म में सेवा यानी बिना किसी स्वार्थ के मानवता की भलाई करना भक्ति का सबसे बड़ा रूप माना गया है। लंगर में एक और बात पर बहुत जोर दिया जाता है, भोजन की बर्बादी ना करना। जी, आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि आपको और चाहिए या नहीं, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि आप अपनी थाली में उतना ही भोजन लेंगे जितना आप खा सकें। ये भोजन प्रसाद है, इसका अनादर नहीं होना चाहिए। और कुछ बड़े गुरुद्वारों में तो लंगर दिन रात चलता है।
हाँ, कुछ ऐतिहासिक गुरुद्वारों जैसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में लंगर 24 घंटे चलता है और रोजाना हजारों लोग भोजन करते हैं। इस अद्भुत अनुभव के बाद जब जाने का समय हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप कार्यक्रम समाप्त होने से पहले जा रहे हैं तो किसी का ध्यान भंग किए बिना चुपचाप उठें, एक बार फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी की ओर माथा टेकें और बाहर आ जाएं। और अपने जूते वापस लेना है। हाँ, जाते समय जोड़ा घर से अपने जूते वापस लें और अगर आपने गुरुद्वारे से रुमाला उधार लिया था तो उसे सम्मानपूर्वक वापस रख दें ताकि कोई और उसका उपयोग कर सके। तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि गुरुद्वारे का हर रिवाज, चाहे वो सिर ढकना हो, जूते उतारना हो या पंगत में बैठकर लंगर छकना हो, सिर्फ एक नियम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर रिवाज विनम्रता, समानता और सेवा के गहरे अर्थों से जुड़ा है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, ये एक स्कूल है जो हमें इंसानियत सिखाता है। यहाँ के प्रोटोकॉल्स किसी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारे अहंकार और भेदभाव से मुक्त करने के लिए हैं। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सीखने के लिए गुरुद्वारा साहिब अवश्य जाना चाहिए। और शायद इस यात्रा का सबसे बड़ा सबक ये है कि सेवा और समानता के ये सिद्धांत सिर्फ गुरुद्वारे की दीवारों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। सही कहा। इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए, ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार है।